हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात। मोदी को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप अपनी तरफ से जितना सेफ रहने की कोशिश कर लो, लेकिन एंड में दो चीजें याद रखना। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या है ट्रेंडिंग अपडेट जो हो रहा है वायरल। रिया चक्रवर्ती पर गोदी मीडिया हुआ पूरी तरह से बेनकाब। भारत रूस ऑयल पर क्या ट्रंप का दावा हो रहा है सच। एसडीएम साहब की लग गई लंका। गोदी एंकरों की चाटुकारिता पर पब्लिक ने धोया। हमास और भगत सिंह की तुलना से लेकर चिराग पासवान और हाफिटिबिट वाले सम्राट चौधरी ने अब क्या बोला, वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये हैं सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हाफिटिबिट प्लेंटी प्रोसेसन के बाद पेश खिदमत है जुबलाइन। पता नहीं आगे क्या क्या आने वाला है। किसी भी व्यक्ति को जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है, ये जानकारी होनी चाहिए। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वहीं दोस्तों, ये हैं इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद हैं। इनका कहना है कि फ्रीडम फाइटर भगत सिंह और हमास एक जैसे हैं। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात। हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है? एक तरफ दोस्तों, कांग्रेस गोदी मीडिया उनके एंकर्स को नफरत फैलाने, प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाती है। फिर इनके नेता पॉडकास्ट करने पहुंच जाते हैं, जिसको लेकर दोस्तों जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, कुछ नेताओं के मुंह में बीमारी होती है बयानबाजी करने की। इमरान मसूद भी इसी समस्या से पीड़ित हैं। इन्हें हर मुद्दे पर बोलने की आदत है। अब फिलिस्तीनी संगठन हमास की तुलना इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह से कर दी है। राहुल गांधी जी, बेलगाम लोगों पर लगाम लगाइए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने केस बंद कर दिया है। रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों को खारिज किया गया है। आपको याद होगा कि गोदी मीडिया किस तरह से उस समय रिया चक्रवर्ती को लेकर खबरें चला रही थी, जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, अबे बेशर्म अर्नब गोस्वामी, जरा भी शर्म है तो रिया से आज माफी मांग। वहीं दोस्तों, एंकर नाविका कुमार ने तब लिखा था, चौंकाने वाला खुलासा रिया के झूठ को उजागर करता है। रिया की टीम का पीआर स्टंट उल्टा पड़ गया। रिया और उनकी टीम सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई को दबा नहीं सकती। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रिया को क्लीन चिट दे दी। नाविका और अर्नब ने उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया। उसका चरित्र हनन कल्पना से परे था। उन्होंने बढ़ती टीआरपी से करोड़ों कमाए। अब वही लोग भव्य पार्टियां दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटियों को कभी ऐसा सब झेलना न पड़े, आमीन। वहीं दोस्तों, मोदी जी की तारीफ में इन दो एंकर्स ने वो कहा जो टीवी पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नहीं बोल पाते हैं। Recently, India faced tough new challenges with trade tariffs which were imposed by the United States. While many leaders globally yielded under pressure, you, Modi ji, chose to stand firm and push back. मोदी को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हाँ ये कर लो पहले। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, चापलूसी की कला। पेश है अडानी टीवी के पत्रकार राहुल कंवल। ये है असली चापलूसी। अपने पेशे को नीचा दिखाते हुए भी चेहरे पर जरा सी शर्म नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भविष्य के इस राह पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उस नेता से बेहतर कौन हो सकता है जिन्होंने भारत के जनमानस की सोच को झकझोरा और उसके युवाओं के सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख दिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मार्गदर्शक सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे युवाओं को इस तरह प्रेरित किया है कि वो न केवल देश में बल्कि वैश्विक मंच पर भी आत्मविश्वास और हौसले के साथ उड़ान भर रहे हैं। इस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, जब पत्रकारिता सत्ता की चापलूसी में बदल जाती है तो वह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाती है। यह किसी भी बड़े मीडिया हाउस के लिए शर्म की बात है। अपनी आवाज उठाना जरूरी है। वहीं दोस्तों, इंडिया टीवी के रजत शर्मा कह रहे हैं कि छठ पूजा के समय पहले भी भीड़ जाती थी, लेकिन उस समय की सरकार ध्यान नहीं देती थी। अब के रेल मंत्री खुद से लोगों के पास जाते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, इसलिए लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। अब दोस्तों, इस पर जर्नलिस्ट अशोक कुमार पांडे ने रजत शर्मा को जवाब दिया और लिखा, सरकार पहले भी गलतियां करती थी, लेकिन तब पत्रकार हुआ करते थे जो उन गलतियों पर सवाल उठाते थे, जनता को सच बताते थे। सरकार अब भी गलतियां करती है, लेकिन अब पत्रकार की जगह पक्षकार हैं।
जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं और सरकार की हर गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार बताते हैं। वहीं दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, छठ पूजा की भीड़ चरम पर पहुंचते ही जालंधर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों द्वारा ट्रेन के दरवाजे जबरदस्ती खोलने की कोशिश के बाद आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर। वहीं दोस्तों, इस दिवाली कैल्शियम कार्बाइड गन से 125 से ज्यादा बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। कई तो इंजर्ड हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे जिनकी उम्र 8 से 14 साल की है, जिसको लेकर दोस्तों ध्रुव राठी ने वीडियो शेयर किया है। ध्यान से सुनिए। खास तौर पर एक स्पेशल तरीके का फायर क्रैकर जो इस बारी वायरल हो रहा था, कार्बाइड। बहुत से इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे जो बार बार इनकरेज कर रहे थे कि आप अपने घर पर ये। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस सो कॉल्ड कार्बाइड जब एक्सप्लोजन होता है, वो बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। जो पाइप है, मेटल के टुकड़े हैं इसके अंदर, वो इतनी तेजी से एक्सप्लोजन में दूर जाते हैं कि वो लोगों की आंख में चले गए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकते हैं। और यही चीज हुई। आके इसलिए भी इतने हानिकारक हैं क्योंकि इनमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कुछ भी बिकता है मार्केट में। ये कार्बाइड गन जिसने बच्चों को अंधा किया, यूं ही बिक रही थी मार्केट में, लोगों ने खरीदी और ये हो गया उनके साथ। आप अपनी तरफ से जितना सेफ रहने की कोशिश कर लो, लेकिन एंड में 2 चीजें याद रखना। एक कि पटाखों के साथ खेलने का मतलब है आप आग के साथ खेल रहे हो, हादसा कभी भी हो सकता है। और दूसरा, समाज में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है। अगर वो बेवकूफ लोग पटाखों के साथ खेलेंगे तो उसका नुकसान आपको भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस में भीषण आग लग गई। हैदराबाद से बेंगलोर जा रही बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में 21 पैसेंजर जिंदा जल गए और ये हादसा हुआ बाइक और बस के टक्कर से, जिससे फ्यूल लीक हुआ और आग लग गई। कोई सेफ्टी रूल्स नहीं, ना ही प्रॉपर चेकिंग। आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं दोस्तों, चिराग पासवान का कहना है कि महागठबंधन मुस्लिमों को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो यह है कि चिराग पासवान ने मुस्लिम कम्युनिटी से एक भी शख्स को टिकट नहीं दिया है। वहीं दोस्तों, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू के सामने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी जी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं और आपने सारे टिकट संघ के लोगों को दे दिया है। आपने गलत किया, ये गलत हुआ। संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है बुला करके, ये गलत हुआ है। बिहार कांग्रेस ने दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने एक टिकट दिया है। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है। लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेके आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो हम लोग विरोध में हैं। पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है। इसलिए हम लोग का नारा है टिकट छोड़ गद्दी छोड़। टिकट चोर कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे? वहीं दोस्तों, इस खबर को ध्यान से सुनिए। भारत का रूस से तेल खरीदारी पर ट्रंप ने कहा है, मेरी मोदी से बात हुई, मोदी अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने ये बात अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के सामने कही। Spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. अब दोस्तों, इस पर आज तक की ये खबर देखिए। भारत रूस तेल के आयात में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है और ये उद्योग जगत के सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय रिफाइनरीज जो है वो रूस से तेल आयात में कटौती करने की इस समय तैयारी में भारत। जिस पर दोस्तों एक यूजर ने लिखा, आदरणीय नरेंद्र जी का एक और सरेंडर। ट्रंप का आदेश आया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। ऐसा लगता है कि मालिक की आज्ञा का पालन शुरू हो गया है। खबर है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला रिलायंस रूस से तेल खरीद कम करेगा। देश ने ऐसी शर्मिंदगी कभी नहीं देखी क्योंकि इतना कमजोर प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं था। तो वही दोस्तों, कांग्रेस ने पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। एसडीएम साहब और पेट्रोल पंप स्टाफ के बीच कहासुनी के बाद मारपीट की है।
जिसके बाद दोस्तों जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, राजस्थान में सीएनजी पंप कर्मी की पिटाई और गिरफ्तारी करवाने वाले रंगबाज एसडीएम छोटूलाल शर्मा सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसने मार पिटाई करके निर्दोष लोगों को जेल भिजवाया। इसके खिलाफ भी एफआईआर और गिरफ्तारी होनी चाहिए। सस्पेंशन तो ये ले दे के खत्म करवा लेगा और इसे जीवन में कभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही इसकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों एक दूसरे यूजर ने दिल्ली के एक एसडीएम का वीडियो शेयर किया और लिखा, इस वीडियो को तब तक शेयर करें जब तक यह सस्पेंड नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी संज्ञान में लें, आप एक महिला हैं और आपकी सरकार का एक एसडीएम डीडीएम में एक महिला कर्मचारी को अभद्रता से बोल रहा है। जाकर चाहे आपको सर इधर कर दिया कल डीडीएम में मेरा उसका एसडीएम मैं हूँ और ज्यादा जमान चलाओगे ना तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा। जाओ पहुंचो वहाँ फटाफट। सर कल सीमापुरी मैडम ने बोल दिया। कौन सीमापुरी वाली मैडम? वो कौन होती है? एसडीएम डीडीएम में मैं हूँ, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। वो पहुंचो वहाँ पे, ज्यादा मेरे जबान मत चलाना। सर मैंने लिख के दे दिया डीडीएम के लिए, उन्हें लिख के दे दो, तुम्हारा लिख के दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब डीडीएम के लिए उन्होंने डीडीएम वो कौन होती है? तो मैंने ऑर्डर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कब तक बचोगे? अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।